हाथ तो मिला लेकिन दिल मिला कि नहीं। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक मौजूद हैं, आपके एसएमएस हमें लगातार आ रहे हैं। ध्यान से देखें, आपका हमने एसएमएस पूछा था आज का, आपको दिखाते हैं आपका सवाल हमने क्या पूछा था। सवाल यह था, मोदी शरीफ के हाथ मिलाने से बनेगी बात? हां सिर्फ 14%, ना 86%। जम के एसएमएस करें 52424 पर। सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शहनवाज जी, शुरुआत आप ही से करता हूं। सवाल यह था जो थोड़ी देर पहले सिंह साहब ने कहा, और उसके बाद मैं सीधे सिंह साहब के पास भी आऊंगा। पल में कट्टी पल में झप्पी, इससे काम नहीं बनने वाला। देखिए, पल में कट्टी और पल में झप्पी नहीं है। ये एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि सार्क सम्मेलन में हेड ऑफ स्टेट के नाते वहां पर वो जमा हुए और ये वक्त की जो नज़ाकत थी उसका ध्यान रखते हुए हैंडशेक किया, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। हमने जो पाकिस्तान के साथ वार्ता बंद की है वो बंद है, क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती का हाथ मिलाए और बाद में हमारे बॉर्डर पर हमला करे, हुर्रियत के नेताओं को बुलाकर उनके एम्बेसडर बातचीत करे हमारे इतराज़ के बावजूद, तो हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो पुनिया साहब को याद होना चाहिए कि इन्होंने भी बातचीत बंद की थी, लेकिन बातचीत शर्मल शेख में जाकर बिना बात के बातचीत शुरू कर दी। हम बिना बात के बातचीत नहीं शुरू करने वाले। हम पाकिस्तान को बताने वाले हैं कि भारत दोस्ती चाहता है, लेकिन हमारे लोगों की खूंरेजी करके अगर पाकिस्तान दोस्ती चाहता है तो वो हमें स्वीकार नहीं है। भारत ने अगर सीमा पर गोले बरसे हैं तो उसका जवाब भी नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर, तो एक बड़ा सम्मेलन में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आज तक के चैनल के माध्यम से अभी बीजेपी का, पुनिया जी मैं आ रहा हूं, बीजेपी का स्टैंड क्या है? हाथ मिला लिया है लेकिन बातचीत नहीं शुरू होने वाली? नहीं, बातचीत अभी नहीं शुरू हो रही सरकार की तरफ से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम सिर्फ बातचीत भी करते रहें और उनके गोले भी बरसते रहें, हमारे यहाँ टेररिज्म भी वो बढ़ाते रहें। ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप निशान जी एक बात याद रखिए, नरेंद्र मोदी जब पहली बार मिले थे तभी उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा था कि शहनवाज जी, अभी आप ही की सरकार की तरफ से सुनाई नहीं देती। आप ही की सरकार के लिहाज से एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सार्क को नाकामी से बचाने के लिए हैंडशेक किया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, भारत नहीं चाहता था फ्लॉप हो सार्क की बात है, बड़ी खबर है। सार्क की नाकामी को बचाने के लिए यह हैंडशेक किया गया है। शहनवाज जी, आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, मैंने पहले कहा, मैं रिएक्शन क्या दूंगा? मैं तो पहले कह चुका हूं ये सार्क समिट है। सार्क समिट में दो हेड ऑफ स्टेट आपस में हैंडशेक किए हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच की वार्ता नहीं हुई। ये सार्क में सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और सिर्फ हाथ मिला है लेकिन दिल नहीं मिला है। नहीं सर, लेकिन अगर तब मिलेगा जब पाकिस्तान के नियत में जो खोट है वो खत्म होगी। वो सर, दिल से अगर आज भारत दिल से दोस्ती चाहता है, लेकिन इस तरह की हरकत जो पाकिस्तान करता है वो हमें पॉइंट टेकन सर, पॉइंट है। टेकन। शहनवाज जी, बल्कि मैं आपकी बात को यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से रखता हूं। पुनिया जी, आपको लगता नहीं है अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है कि सार्क की नाकामी को बचाने के लिए हैंडशेक था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब स्टेटमेंट नहीं है ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है भारत सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे आप पुनिया जी इस पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये होता है और होना चाहिए। ये कहना कि हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, एक दूसरे से देखेंगे भी नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये होता नहीं है। एब्सोल्युटली। और जो किया तो अच्छा किया, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसमें सार्क सम्मेलन को भी वो जो अभियान है उसको भी बल मिलेगा और आपस में रिश्तों को सुधार करने में भी बल मिलेगा। और जो हमारे साथी शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं कि हमने तो सब वार्ता बंद कर दी थी, तो आपने लाहौर बस यात्रा के दौरान में, फिर उसके बाद कारगिल का युद्ध है, फिर उसके बाद भी आपने आगरा में उनको जनरल मुशर्रफ को बुला लिया, और अभी जब शपथ लेने के दौरान जब आप ही ने बुलाया उनको, नवाज शरीफ को आप ही ने बुलाया, और वार्ता को बंद इसलिए नहीं किया कि बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, बॉर्डर के ऊपर वो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ के हाई कमीशन ने हुर्रियत को क्यों बुला लिया, उनसे बात क्यों की। मेरा तो ये मानना है ये कोई आधार नहीं था, इसको चर्चा की जा सकती थी, इसको भी बात में सम्मिलित किया जा सकता था कि भाई इस तरह से नहीं होता है। सर, और हमारा पार्टी का ये व्यू है कि आपस में वार्ता होनी चाहिए, आपस में वार्ता होनी चाहिए और वार्ता के माध्यम से कोई न कोई हल निकलना चाहिए। सर, आप हमारे साथ आप ही के
यहां पर हमारे साथ बैठे हुए थे और मेहमान कांग्रेस के ही थे। उन्होंने कहा था कि वार्ता नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे वार्ता होनी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कौन आप कह के गए हैं मैं उसके में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि वार्ता एकमात्र साधन है आपसी संबंधों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, और वार्ता को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। वार्ता हमेशा होती है। ठीक है पुनिया जी, आपका पॉइंट टेकन। मैं अपने और मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन शहनवाज जी एक संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहता हूं। अकबरुद्दीन साहब का जो ट्वीट आया था उससे ऐसा लग रहा था कि भारत डेस्परेट है। क्या उसको कवर अप करने के लिए तो नहीं है ये जो अभी खबर आ रही है कि सार्क को बचाने के लिए, सार्क की विफलता को बचाने के लिए, सार्क विफल ना लगे उसका कवर अप तो नहीं है ये कहीं? नहीं, देखिए, अकबरुद्दीन साहब पार्टी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और मीडिया को हैंडल करना उनकी जिम्मेदारी है। हर बार जब ये पूछा जाता था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब मिलेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उन्होंने एक नॉर्मल सा इसको बहुत कह दिया कि ये जिस बात का मीडिया को इंतजार था वो फोटो आ गई, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग पूछ रहे थे कि एक बार चर्चा। आज सारे अखबारों में क्या छपा है, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, नवाज शरीफ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ पढ़ रहे हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल है सार्क सम्मेलन है, सारे हेड ऑफ स्टेट आए थे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भारत का जो रुख है, भारत अपने रुख पर आपका ये पॉइंट आपने पहले भी रखा है, इस पॉइंट को हमने माना, रखनी होगी, इस पॉइंट को हमने माना सर। और टेरर से मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, समझौता भारत सरकार नहीं कर सकती। जी, सिंह साहब हमारे साथ है। सिंह साहब, एक चीज है यहां पर जो डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर समझा जाए, सार्क समिट की ग्रेस को बचाने के लिए जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, इस इवेंट के बाद क्या कुछ चेंजेस दिखते हैं आपको आने वाले समय में? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बाकायदा चीन को इन्वॉल्व करने की बात पाकिस्तान ने कल तक की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्निया में क्या हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाकायदा कितने सारे एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान ने वहां पर, पाकिस्तान की वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो क्या कुछ आगे बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, अगर पुराने इतिहास में जाएं फिर तो वो बहुत सारे किस्से हैं जिसको हम आगे नहीं, मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूं, कल का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें उनके प्रधानमंत्री के साथ लाइन खुली रखनी चाहिए, इसलिए कि ये मानने की बात है, एक तो पाकिस्तान की जनता ने उनको चुना है, दूसरा ये भी हम जानते हैं कि आर्मी और उनके बीच में रिश्ते ठीक नहीं रहे, आगे भी ठीक नहीं रहे, अब भी कुछ मुश्किल है। जो बड़ा वैलिड सवाल है, देखिए 2 साल का वक्त है, अगला सार्क पाकिस्तान में होगा, 2 साल का वक्त है। 2 साल हिंदुस्तान में बहुत कम समय है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास मैंडेट है पूरा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए 2 साल का वक्त बहुत बड़ा समय है क्योंकि वहां पर हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ आगे बढ़ सकते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, नवाज शरीफ साहब से यह पूछना है भी कम से कम 2 चीजें उनको करनी पड़ेंगी। एक तो ये जो उल्लंघना होती है सीज फायर की, ये वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, कम से कम अपनी आर्मी पे तो काबू डालें वो। अगर वो नहीं डाल सकते फिर बातचीत की कोई बात नहीं बनती। एब्सोल्युटली। आतंकवादियों पे तो कोई भी मुशर्रफ भी कोई आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दे दिया तब भी होता रहेगा। छोटे मोटा अटैक कोई आतंकवादी, वो वीटो आप आतंकवादी को नहीं दे सकते कि कोई एक छोटा गुड़ 2 आदमी का आके कोई दंगा फसाद करे उसके साथ आपका डायलॉग टूट जाए। तो ये तो इतना तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये उसकी सरकार का इसमें कोई हाथ है। अगर सरकार का हाथ नहीं है तो कोई आतंकवादी अटैक के साथ बातचीत को एकदम तोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे 26/11 हुआ, वो तो लाजम ही टूटने वाला मसला था, लेकिन ये हम कहें कि आतंकवादियों के हाथ में वीटो दे दिया, कहीं गोली चला दी या 1-2 आदमी को उन्होंने मार दिया, फिर तो बातचीत कभी हो ही नहीं। मैं ये चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा मल्होत्रा जी। 2 केस स्टडीज है यहां पर, एक ऐसा देश जिसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो अभी ताकत में दुनिया में जिसकी धाक मानी जा रही है, और एक ऐसा देश जिसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वहां पे भी जो प्रधानमंत्री है उसकी पावर को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। क्या देखते हैं आप आगे? अब क्या होगा आगे? व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा आगे? इससे पहले स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन ये चाहती थी कि अपनी नाराज़गी आप जाहिर करें जो पाकिस्तान कर रहा है उससे, इस वजह से उन्होंने उनसे बात नहीं की और सारी दुनिया को बता दिया कि वो सार्क का एजेंडा सेट कर सकते हैं अगर हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पर उनको ये भी पता था कि ये कहना कि सार्क फजूल की एक प्लेटफॉर्म है ये भी गलत होगा, तो इसलिए
फौरन उन्होंने उसको एंड के अंदर उनसे हाथ मिलाया ये दिखाने के लिए और शायद इसीलिए वहां पे जम के तालियां भी बजी। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के लिए जो करना था वो कर दिया। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, एक चीज होती है बातचीत, दूसरी चीज होती है बिना शर्त बातचीत। तो बिना शर्त आप बातचीत करेंगे तो पाकिस्तान वही कुछ करता रहेगा जो आज तक करता आया। तो शर्तें तो आपको रखनी पड़ेंगी, और आई थिंक मोदी साहब ने उनको शर्तें रखी कि आप ये बयान देंगे तो हम आपसे बात करेंगे, अगर आप इन चीज़ों पे हाँ नहीं कर सकते। एक और चीज़ है सर, मैं अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि कोइराला साहब ने कहा वो इंटरवीन करते हैं तब जाके ये जो तस्वीर हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, तब देखने को मिली, वरना ये सब नहीं पॉसिबल हो रहा था। देखिए, कोइराला साहब एक जरिया है, बट ये कहना कि ही मैनेज समथिंग व्हिच वाज इम्पॉसिबल इज रॉन्ग। पर वो जरिया जरूर बने। मैं वापस आ रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है। सीधे आपको बताते हैं, सबसे पहले आपकी राय क्या है। हमारे दर्शकों ने जो SMS किए हैं, मोदी शरीफ के हाथ मिलाने से बनेगी बात, 85% ना और 15% हाँ, और हजारों SMS हमें आ चुके हैं। सीधे चलते हैं, हमारे जितने भी मेहमान, एक लास्ट रिएक्शन सबसे। अब डेडलॉक है, एक स्टैंड लिया जा चुका है, और ये जो तस्वीर है आपके सामने, सीधे काठमांडू से ताजा तस्वीर है। प्रेसिडेंशियल डिनर के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। एक चीज है जो बड़ी गौर करने वाली है कि भारत की वहां पर सार्क देशों में बड़ी तारीफ हुई है और एक अलग से महत्व मिला है, और खासकर नेपाल की अगर बात की जाए तो ये और ज्यादा खास है। सीधे चलते हैं, हमारे जितने भी मेहमान हैं, एक लास्ट रिएक्शन से संक्षेप में, बहुत कम समय है। शहनवाज जी, आगे क्या देखते हैं आप नवाज शरीफ के साथ, आगे क्या? देखिए, भारत ने सार्क में अपनी पोजीशन भी मजबूत की है, और भारत की जो सार्क देशों में एक मजबूत साथी है सार्क का, ये भी दर्शाया है। और भारत का जो पक्ष है वो पूरे दुनिया को ये भी संदेश गया है कि भारत आतंकवाद से कोई समझौता नहीं कर सकता, भारत दोस्ती चाहता है, बड़े दिल का है। प्रधानमंत्री बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़े दिल के प्रधानमंत्री हैं जी। दोनों संदेश इस सार्क समिट से गया है जी। पुनिया जी, आपका रिएक्शन, अब आगे क्या? देखिए, हिंदुस्तान सार्क में एक प्राइम मूवर है, एक अहम स्थिति अपनी मजबूती रखता है, और वो मजबूती रहनी चाहिए। और उस मजबूती और जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखते हुए उनको प्रयास करना चाहिए कि सारे के सारे सार्क कंट्रीज वो आपस में मेलजोल से रहें और पाकिस्तान से रिश्ते सुधरें जी। उसके लिए अलग से वार्ता का जी कहीं अगर रास्ता खोलना हो तो वो खोलना चाहिए जी। सिंह साहब, कैसे सम अप करेंगे आप? सार्क समिट में इन दोनों देशों ने जो लग रहा था कि इसको ओवरशैडो कर जाएगा वो नहीं किया, तो तीसरे आदमी को हम इसमें क्यों डालें? जी, पॉइंट टेकन। अच्छा हुआ कि उन्होंने आपस में बात की, और दूसरा सार्क का, क्योंकि वहां पे समिट होना था तो बात करनी ही पड़नी थी। पॉइंट टेकन सर, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं आपको रोकूंगा। जनरल मल्होत्रा, 10 सेकंड्स, हाउ विल यू रैप इट अप? मेरे ख्याल से एजेंडा बगैर, ऑप्टिक्स के बगैर एजेंडा सेट है, और मेरा ख्याल है कई आपस में मतभेद सॉर्ट आउट होंगे बड़ी मीटिंग के बगैर भी। ट्रांसपोर्टेशन भी 3-4 महीने में ये आपस में बातचीत करके कर लेंगे और ये मसला जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हाथ तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले, क्योंकि शरीफ साहब